अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि फरहाद को अब इस बात का अंदाज़ा है कि माही से मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल है उसी हवेली में रहकर, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से माही को आवाज़ दे ही देता है। माही उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, तुम जाओ यहाँ से वरना तुम्हें जान से मार देंगे भाई। जिस पर फरहाद कहता है कि मैं नहीं डरता किसी से, बस मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? जिस पर हैरान रह जाती है माही और कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें किसी ने देख लिया तो जान से मारे जाओगे। और उससे वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन वो वहाँ से ना जाने की ज़िद करता है कि तुम मुझे अपना जवाब दो। तो वहाँ से माही खुद ही आ जाती है। इधर से माही के लिए रिश्ता आ गया है तैमूर का, और माही जिसके लिए साफ साफ इनकार कर देती है तो उसका भाई गन निकालकर उसके ऊपर ही तान देता है कि या तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, नहीं तो फिर तेरा जनाजा ही उठेगा। और वहाँ पर सब लोग आगे आ जाते हैं माही के कि माही प्लीज़, माही हाँ कर दो। माही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इधर से पता चल जाता है फरहाद को कि माही ने शादी के लिए हाँ कर दी है। फरहाद वहाँ से घर छोड़कर चला जाता है और वहीं पर एक मिसार पर बैठ जाता है। अब माही उसके लिए बेहद परेशान है क्योंकि माही भी उसे दिल दे बैठी है। वो अपनी भाभी से कहती है कि मुझे मिलना है उससे एक दफ़ा, ना जाने वो कहाँ है। उन लोगों का लाहौर जाने का प्लान बनता है। वो लोग जब जा रही होती हैं ट्रेन पर तो वहीं पर बैठा होता है फरहाद। फरहाद को देखकर हैरान रह जाती है। फरहाद के पास आती है, उसके आगे हाथ जोड़ती है, मुझे माफ़ कर दो फरहाद। जिस पर फरहाद कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मेरे सामने ना आया करो। माही वहाँ से आ तो जाती है, अपनी भाभी को बताती है कि उसकी आंखों में इतनी आँख थी जैसे सब कुछ जलाकर राख कर देगा। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने ये क्या कर दिया है, मैं अब क्या करूँ? लेकिन उसकी भाभी उसे सब्र करने का ही कहती हैं। अब माही की शादी के दिन करीब आ रहे हैं। उसे मायूं बिठाया जाता है। मायूं बैठी हुई है और फिर रोए जा रही है। अब उसकी शादी, उसकी बारात का दिन है। और जब वहाँ पर पहुँचता है तैमूर का भाई तो वो देखकर हैरान रह जाता है। उसे इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैं दिल दे बैठा हूँ। वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है कि उसके भाई की खुशी के आगे उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो बेहद परेशान है कि न जाने ये सब कुछ क्या हो गया है, अब क्या होगा। मेरा भाई है वो, मैं उससे क्या कहूँगा, वो मेरी भाभी बन गई है। वो बेहद रोता है, गिड़गिड़ाता है। वो जब माही उसके सामने आती है उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने आप को रोक भी नहीं पाता। इधर से उसके भाई का पहले ही अफेयर चल रहा है किसी और औरत के साथ। वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, माही के साथ नहीं। वो माही को सही से अपनाता भी नहीं है। और माही जो कि हर वक्त फरहाद के ख्यालों में है, वो जानबूझकर मिज़ार पर जाने की ज़िद करती है। जब मिज़ार पर जाती है तो उसकी आहट से ही फरहाद को पता चल जाता है कि अब यहाँ पर माही आ चुकी है। वो माही की तरफ देखता है, आगे बढ़ता है। माही के साथ बहुत से लोग हैं लेकिन उसके पास जा तो नहीं सकता, उसे दूर से ही देख लेता है। माही भी उससे देखती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने बंद ही नहीं होते। फरहाद भी उसे देखकर रो रहा है। उन दोनों के पास सिवाय एक दूसरे को देखने के और कोई रास्ता नहीं है। इधर से फरहाद की माँ जो कि उसकी याद में हर वक्त रो रही है, तड़प रही है। कोई राब्ता ही नहीं है उनका फरहाद से। फरहाद ने जैसे दुनिया से अपना ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया हो। अब फरहाद की हमसाई की शादी है जो कि फरहाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो मायूं बैठी है। फरहाद की माँ आकर बैठती है तो वो उसे रोते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखती है और फरहाद का पूछती है तो वो यही कहती है कि तेरे लिए यही बेहतर है, तू रुखसत हो जा। वो तो न जाने कहाँ मुझे छोड़कर चला गया है। और यही दुख फरहाद की माँ ले लेती है, अपनी ज़िंदगी का रोग बना लेती है। इधर से अब वो लड़की रुखसत होकर तो चली गई है लेकिन उसके दिल में भी सिर्फ़ और सिर्फ फरहाद है। फरहाद की माँ जो कि हर वक्त रोती है। उसकी बेटी और बड़ा बेटा उसे समझाते हैं कि अम्मा हम लोग सब ठीक कर देंगे, देखना फरहाद मिल जाएगा। फरहाद का बड़ा भाई उसको जगह जगह ढूंढ रहा है। वो जैसे ही ट्रेन से उतरता है तो सामने ही फरहाद है। फरहाद को देखकर हैरान रह जाता है।
یہ تو نے اپنا کیا حال بنا دیا ہے فرحات؟ فرحات یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہاں ہم تیرے لیے کتنا رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں تجھ سے ملنے کے لیے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو کہاں پر ہے۔ ہم لوگ دن رات اذیت میں ہیں، اور ماں کی حالت بہت خراب ہے فرحات، چل واپس۔ جس پر فرحات صاف منع کر دیتا ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کو تو جیسے دنیا داری کی سمجھ ہی نہیں، اور اس کا بھائی دیکھ کر بہت روتا ہے۔ وہ لوٹ کر واپس تو آ جاتا ہے، اپنی ماں کو حالت بتاتا ہے فرحات کی، تو اس کی ماں وہیں پر گر جاتی ہے۔ اسے لے کر فوراً ہاسپٹل جایا جاتا ہے، لیکن کچھ دیر میں ہی ڈاکٹرز آ کر بتاتے ہیں کہ ہم انہیں بچا نہیں سکے، اور یہ غم بہت بڑا ہے۔ فرحات کو جب اس کا بھائی لینے آتا ہے کہ چل ماں کو دفنانا ہے، تو فرحات رو رو کر برا حال کر دیتا ہے۔ وہ آتا ہے، اپنی ماں کا حال دیکھتا ہے، اس کا باپ بھی اسے دیکھ کر بہت روتا ہے کہ یہ تو نے کیا حال بنا دیا ہے، یہ کیا ہے میرے بچے۔ ادھر سے ماہی جو کہ اب بہت بے چین ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ روزانہ بیمار پڑی رہتی ہے۔ سارے اس کو دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ نہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ بس ان کا خیال رکھیں، ٹینشن نہ دیں انہیں کوئی بڑی ٹینشن ہے۔ لیکن ماہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ اسی ٹینشن میں ہر وقت پڑی رہتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سے پہنچے فرحات کے پاس، اور اب اس کی حالت اتنی غیر ہو چکی ہے کہ وہ بس بستر سے لگ کر پڑی ہے۔ صرف اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکل رہا ہے، فرحات، اور سب لوگ حیران ہیں کہ آخر یہ فرحات کون ہے۔ سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں فرحات کو کہ فرحات کہاں ہے، تو اس کی بھابھی بتاتی ہیں کہ وہاں اسٹیشن پر ملے گا۔ تیمور جا کر اسے لے کر آتا ہے، کیونکہ تیمور بہت محبت کرتا ہے۔ وہ جا کر لے کر آتا ہے فرحات کو۔ فرحات آتا ہے اور آ کر ماہی کا حال دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ماہی اسے دیکھتی ہے اور دم توڑ دیتی ہے۔ فرحات جب دیکھتا ہے کہ ماہی اس دنیا میں نہیں رہی، وہ انہی قدموں سے واپس لوٹ کر چلا جاتا ہے اور اپنی ساری زندگی اسی طرح ہی گزار دیتا ہے۔ ماہی بھی اب فرحات سے دور تو رہ نہیں پائی، اسی لیے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اس کا بھائی بہت پچھتاتا ہے کہ کاش وہ اتنا ظلم نہ کرتا اپنی بہن کے ساتھ، تو اس کی بہن آج اس دنیا میں ہوتی، اس کے ساتھ ہوتی۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس نے جو بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ ویدی بھی ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔